डे नंबर 108 ऑफ माई 1000 डेज चैलेंज। और आज का जो दिन है, आज का जो दिन रहा, दैट इज समथिंग वेरी वेरी लर्निंग ओरिएंटेड। बिकॉज आज के जो की एक्शन थे उसमें से एक की एक्शन था जिसने मेरे को माइंडसेट वाइज और एक करियर वाइज काफी अच्छी लर्निंग दी, जो कि मैं हमेशा से ऑब्जर्व करता आ रहा था। बट नाउ लेट्स डिस्कस कि वो क्या है क्या नहीं है। सबसे पहली चीज, आज के जो 3 की एक्शन थे उसमें से एक एक्शन ये था दैट जो डेली डॉक्यूमेंटेशन वाले वीडियोस थे, तो उसको मुझे आज बैठ करके रिकॉर्ड करना था। तो आई डिड दैट। इसके साथ साथ आई डिड एन इंटरव्यू टुडे। आज मैंने एक इंटरव्यू किया एंड वो इंटरव्यू था सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। एंड द पर्सन इज ज्वाइनिंग अस हियर। अब इसमें सीखने वाली क्या बात है, इसमें लर्निंग वाली, मेरे लिए लर्निंग वाली क्या बात है, वो ये है दैट हमेशा से आई हैव बीन विद पीपल, आई हैव बीन वर्किंग विद पीपल फ्रॉम द लास्ट 7-8 years। 2017 से लेके 2019 एंड तक जो है वो व्हेन आई वाज इनटू डोर टू डोर सेल्स, तो मेरे टीम में 550 के आसपास लोग थे। और एवरी लाइक वीक, एवरी 10 days आई वाज इन टच विद लाइक मोर देन 100+ पीपल। तो आई अंडरस्टूड अबाउट टीम बिल्डिंग थिंग। और मेरे को ये समझ में आया कि टीम किस तरीके से चलती है। और उसमें से सबसे बड़ा जो की फैक्टर था दैट वाज कल्चर, कि आपकी टीम में आप कल्चर कैसा बिल्ड करते हो। बिकॉज अगर कल्चर अच्छा है, सिंपल चीज है कि यू नो एक समूह है, एक लेट सपोज कि अगर कहीं पे कोई ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है। अगर हम हॉर्सेस के कम्युनिटी में जाते हैं, घोड़ों के कम्युनिटी में जाते हैं, तो वी विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट। मतलब कोई एक एक नॉर्मल एवरेज घोड़ा लेट सपोज किसी भी तरीके से वो नहीं जा पा रहा है, उसको एक हाई परफॉर्मिंग घोड़ों के क्लब में डाल दो आप, वो घोड़ा भी उसी तरीके से सोचने लग जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। सिमिलरली मैंने मेरे करियर में बहुत टाइम, मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऐसे कम्युनिटीज का मैं पार्ट रहा हूँ जहां पे उनको देख करके मुझे लगा यार ये इतने स्पीड से चीजों को सीख रहे हैं, मुझे भी सीखना चाहिए। तो इट्स ऑल लाइक कम्युनिटी। मतलब आप एक जिम वाले बंदे के साथ या किसी पर्सन के साथ एक हफ्ते बिता लो, वो इंसान आपको मोटिवेट कर देगा टू गो टू द जिम, कि जिम सबसे अच्छी चीज है। आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ एक हफ्ते बिता लो जो कि अल्कोहल कंज्यूम करता है, जो कि नशे में है, वो इंसान आपको मोटिवेट कर देगा, इंस्पायर कर देगा कि क्यों ये चीज जरूरी है। मतलब जिस भी कैटेगरी, जिस भी कम्युनिटी, जिस भी माइंडसेट के इंसान कम्युनिटी के साथ आप एक हफ्ते, एक महीने बिता दो, आप वैसे ही बिहेव करने लग जाओगे। बिकॉज वी ऑल आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। सिमिलरली जो इंटरव्यू हुई, उस इंटरव्यू में आई टुक इंटरव्यू ऑफ वन ऑफ माई टीम मेंबर्स। My business partner recommended this person, and I got to know like she was doing like more than 10-15 lakh rupees of sales revenue in her previous company. I won't take the name, of course, but because of the culture, she decided to leave that company and choose us because our culture is different. And she shared one of the stories that, you know, like in front of so many people, the manager came and said, "Ke, you don't want to work." ठीक है, डिस्पाइट बीइंग इन टॉप 5 और टॉप 7 परफॉर्मर्स। तो कल्चर की वजह से एक ऐसे इंसान ने जो कि ऑलमोस्ट काफी टाइम से एक कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कल्चर की वजह से सामने वाला इंसान अपना पैसा छोड़ करके अपना, ऑफ कोर्स दैट इज द मेन थिंग, द कल्चर पार्ट। तो शी डिसाइडेड टू लीव दैट कंपनी एंड शी डिसाइडेड टू ज्वाइन। तो जब मैंने 2 घंटे बात करी, आई ओनली ऑब्जर्व वन थिंग एंड आई ओनली टोल्ड हर अबाउट द कल्चर थिंग दैट के देखो मेरे को कैसा कल्चर बनाना है। बिकॉज मुझे पता है कि अगर मेरे को एक हाई परफॉर्मिंग टीम बनानी है, या फिर अगर मुझे अच्छे लोगों की एक अच्छे अच्छे माइंडसेट के लोगों का अगर मुझे टीम बनाना है, तो इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड एक्सेप्ट द कल्चर। एंड आई टोल्ड हर दैट एवरी वीक वी कनेक्ट वन ऑन वन। हम लोग फीडबैक करते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बिकॉज आई नो एंड दिस इज हाउ आई, मतलब मैं अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ कि अगर मैं एक टीम मेंबर हूँ तो मैं कैसे माहौल में ग्रो करना चाहूंगा। मेरे को कैसा कल्चर चाहिए, मेरे को कैसा बॉस चाहिए, मेरे को किस तरीके से गाइडेंस चाहिए सो दैट आई विल ग्रो। मैं कैसा अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करूंगा, मैं कैसे अपना मेंटल हेल्थ बैलेंस करूंगा, मैं किस तरीके से अपना फाइनेंशियल भी ग्रो करूंगा। ठीक है, तो कंसिडरिंग ऑल दोस थिंग्स, जब हमने कॉन्वर्सेशन किया तो इट ऑल केम डाउन टू द कल्चर पार्ट। एंड अगर आपकी कंपनी में कल्चर अच्छा है, तो बड़े बड़े कंपनीज के लोग, अच्छे पोजीशन पे लोग छोड़ करके आपके पास आएंगे। बिकॉज एक सर्वे हुआ था अमॉन्ग ए प्लेयर्स, जो ए प्लेयर्स होते कंपनी में,
उन सबका सर्वे हुआ था एंड उनसे पूछा गया कि तुमने इस कंपनी को क्यों रिजाइन किया, तुमने इस कंपनी को क्यों छोड़ा। एंड मेजोरिटी लाइक 85% ऑफ दोज ए प्लेयर्स सेड कि just because we were not appreciated, just because we were not involved in so many things, and हमारे कल्चर का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था हमारे ऊपर, इसके वजह से वी डिसाइडेड टू लीव और वी डिसाइडेड टू रिजाइन। तो कल्चर इज समथिंग विच इज द बैकबोन ऑफ द कंपनी। मतलब एक सोचो, एक ऐसी कंपनी जहां पे कल्चर है कि सेल्स डिपार्टमेंट झूठ बोल के बेच रहा है, ठीक है, कुछ भी यू नो चीज बोल करके सामने वाले को सेल कर दे रहा है। तो जब कोई नया टीम मेंबर आएगा तो वो जो कल्चर है वो उनके कॉन्वर्सेशन में दिखेगा, तो उस नए पर्सन को बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है, उस नए पर्सन को बताना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे क्या चलता है, वो भी उस कल्चर को अडाप्ट कर लेगा। लेकिन अगर किसी कंपनी में कल्चर है कि वो लोग डिस्काउंट नहीं देते हैं, एवरी कॉल पे जाकर के बोल रहे हैं कि वी डोंट गिव डिस्काउंट, तो कोई नया पर्सन आ रहा है तो वो देखेगा कि यार ये लोग डिस्काउंट नहीं देते तो मुझे भी नहीं देना पड़ेगा डिस्काउंट। तो इट इज इन दी कल्चर जो कि एक टीम को फॉर्म करता है, इधर नेगेटिवली और पॉजिटिवली। तो आई हैड दैट डिस्कशन एंड उस डिस्कशन के बाद मेरे को बस यही समझ में आया कि अगर कल्चर अच्छा रहेगा तो यू विल ग्रो, अगर कल्चर अच्छा नहीं रहेगा तो कस्टमर से तो आप जाओगे, आप अपने टीम जिसके पीछे आप अपना टाइम, पैसा, अटेंशन, एनर्जी, इतना सब कुछ लगा रहे हो उससे जाओगे, ठीक है। सो दैट वाज वन ऑफ द बिग लर्निंग आई थॉट टू शेयर, एंड इफ यू कैन टेक वन थिंग फ्रॉम दिस वीडियो, जस्ट टेक one thing, that build a great culture, build a healthy culture of feedback, of growth, of personal development। लोगों को सिखाओ चीजों, लोगों को ट्रेन करो, because I see companies don't either invest in trainings or they don't do trainings। in my company, in my organization, I have this rule, 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक लोग 1 घंटे पढ़ाई करेंगे, अपने माइंडसेट और स्किल सेट को डेवलप करेंगे। अगर वो चीज वो नहीं करते हैं उसके ऊपर एक कॉन्सिक्वेंस है कि उनका एक अमाउंट जो है वो सैलरी से कट होगा। मैं उनको पढ़ाने के लिए उनपे ये कॉन्सिक्वेंस डाल रहा हूँ, बिकॉज आई नो until or unless they will grow, they cannot help my organization to grow। एंड लीडरशिप को लेकर के एक और चीज लोगों को रहती है कि सर अगर हमने सामने वाले को सब कुछ सिखा दिया और वो इंसान अगर चला जाता है तो क्या करें। तो इसका सवाल ये है कि अगर आपने उसको नहीं सिखाया और अगर वो आपके साथ रुक गया तो आपकी कंपनी ग्रो नहीं करेगी बल्कि डाउनवर्ड जाएगी। तो लोगों को ट्रेन करो, उनको सिखाओ, उनको बेटर बनाओ। मतलब एक इंसान जब आपके कंपनी में आया तो वो एबीसी पर्सन होना चाहिए, और जब वो निकल के जाना तो एबीसी प्रो मैक्स और एक बेटर वर्जन बन के निकलना चाहिए। इट्स लाइक कैसे आर्मीज और ऑल द ट्रेनिंग में होता है कि एक बंदा जाता है एवरेज बन के, जब निकल के आता है तो डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। तो आई फॉलो दैट फिलोसफी इन माई कंपनी, and this is my way of working with people because I have been trained। मतलब मेरे पास कोई खास टैलेंट या फिर कोई ऐसा कुछ नहीं रहा है, आई हैव बीन ट्रेन्ड, मैंने अपने आप को ट्रेन किया है। बिकॉज ईदर वी आर ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड, देयर इज नथिंग कॉल्ड लाइक टैलेंटेड एंड वॉट एवर इट इज, ईदर यू आर ट्रेन्ड और यू आर अनट्रेन्ड। एक चीज को हम जितनी ज्यादा बार प्रैक्टिस करते हैं वो हमारे मसल मेमोरी में आती है और वो हमारे स्किल में कन्वर्ट होता है। सो वन थिंग फ्रॉम दिस वीडियो, कल्चर, कल्चर एंड कल्चर, एंड दैट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो इंटरव्यू वाली पार्ट थी, उसके बाद थर्ड एक मेरी मीटिंग थी विद माय क्लाइंट। मीटिंग थी, इट वाज ऑल अबाउट द सिस्टम्स एंड द एसओपीज जो अभी तक मैं क्रिएट करता आ रहा हूँ, तो उसके बारे में एक मीटिंग थी। उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल बिजनेस है हमारा उसके फनल को लेकर के और ज्यादा क्लैरिटी। तो आज 3 टास्क थे एंड इट वाज ऑल अबाउट लाइक थिंकिंग बेस्ड वर्क विद दैट इंटरव्यू पार्ट। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, आज का कोई हाईलाइट ऐसा नहीं था। एंड या सो दिस वाज द मेन हाईलाइट, द कल्चर पार्ट, द लर्निंग पार्ट। सो डन फॉर 108 डे, मिलते हैं कल। और वन मोर टाइम आई विल रिमाइंड दैट इफ यू हैव मेड एनी गोल, आई एम रिमाइंडिंग यू टू टेक एक्शन टुवर्ड्स दैट। और कोई शॉर्टकट, कोई इजी रास्ता मत चुनो यार, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक मोर टाइम एज यू हैव थॉट, ठीक है। एंड इस पूरे जर्नी में रोलर कोस्टर आते रहेंगे, यू जस्ट हैव टू स्टे इन द गेम, ठीक है। बिजनेस में और एक लॉन्ग टर्म सक्सेस में एक सिंपल कहावत है, if you stay in the game you have 100% possibility to win। बस be and just like stay in the game, बाकी सारी चीजें तो हो जाएंगी, ठीक है। with this we are done, मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।